जैन दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत की ताजा सुनवाई ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी है। इस मामले पर आई कोर्ट की टिप्पणी और दिए गए निर्देशों के बाद में राजनीतिक गलियारों में बयानों का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था और पारदर्शिता की नीति को बल मिला है, वहीं दूसरी तरफ आपदा में अवसर तलाशने वाले विपक्ष के खोखले दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। चीफ जस्टिस की बेंच ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करके एक हफ्ते के भीतर भीतर रिपोर्ट मांगी है। और इस सुनवाई की सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की कार्रवाई पर पूरा भरोसा जताया है, जिसने विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। एसआईटी पर जो भरोसा जताया वो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सबको जानते हुए कि मामले की जांच यूपी सरकार की एसआईटी कर रही है और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने एसआईटी से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं को एक तरीके से बड़ा झटका है। कोर्ट ने एक बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि एसआईटी की ये जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में सीधे कोर्ट को सौंपी जाएगी। याचिकाकर्ताओं को फिलहाल इस रिपोर्ट की कॉपी बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ये कदम साफ तौर पर उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेरता है जो जांच के तथ्यों को आधा अधूरा बाहर निकाल करके मीडिया ट्रायल करना चाहते थे और राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में थे। इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली एक बार फिर से देश के सामने रोल मॉडल बनकर के उभरी है। जहां भी गड़बड़ी या फिर शिकायत की रत्ती भर भी आशंका होती है, योगी की सरकार वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तुरंत एक्शन लेती है। तत्परता से जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया था, यह इसका एक जीता जागता नमूना है। जैसे ही इस मामले में सवाल उठे, सीएम योगी ने बिना समय गवाए उत्तर प्रदेश की पुलिस की सबसे पेशेवर विंग यानी कि जो एसआईटी है उसको इसकी कमान सौंप दी। यह उनकी निष्पक्षता और न्याय के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको एक तरीके से दिखाता है। तथ्यों पर जो है काम करते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन विपक्ष हमेशा हंगामे करता है। योगी सरकार का रवैया इस पूरे मामले में बेहद गंभीर और कानून सम्मत रहा है। सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि भगवान राम का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसके पवित्र प्रबंधन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कारण है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि राज्य की जो एसआईटी है पहले से ही इस मामले पर मुस्तैदी से काम कर रही है। जैसे ही मंदिर के चढ़ावे को लेकर के कुछ शिकायतें आई, यूपी का जो विपक्ष है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ऐसे सक्रिय हो गए मानो उन्हें अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने का एक नुस्खा सा मिल गया हो, उन्हें एक बैठे बिठाए मुद्दा सा मिल गया हो। राजनीतिक रोटियां सेकने की जिस कदर कोशिश की गई, ये सबने देखा। विपक्ष ने इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने या फिर जांच में सहयोग करने के बजाय तुरंत इसे पब्लिसिटी स्टंट और चुनावी एजेंडे में बदल दिया। बिना किसी ठोस सबूत के हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मंदिर की पवित्रता पर कीचड़ उछालना विपक्ष की इसी नकारात्मक मानसिकता का परिचायक है। कोर्ट के फैसले से लगातार एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे कोर्ट में जा जाकर के ये इस मामले में इंटरफेयर की बात कर रहे थे, अब करारा तमाचा लगा इनके मुंह पर। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच या फिर अन्य केंद्रीय एजेंसियों की मांग उठा करके हो हल्ला कर रहा था ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य की एसआईटी से ही सील बंद रिपोर्ट मांगने और कार्यकर्ताओं, जिसमें कि विपक्षी विचारधारा से जुड़े लोग भी शामिल हैं, उनको रिपोर्ट देने से मना करने के बाद में विपक्ष के गुब्बारे की हवा निकल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप ने यह साफ कर दिया है कि भारत की न्यायपालिका बेहद सजग है। मंदिर का चढ़ावा एक पवित्र न्याय समिति यानी कि जो ट्रस्टेड प्रॉपर्टी है और इसका एक एक पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने इस सिद्धांत को जमीनी स्तर पर लागू करने में वो सफल साबित हुए हैं। विपक्ष को यह समझना होगा कि यह मंदिर केवल राजनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के समर्पण और विश्वास का प्रतीक भी है। कानून अपना काम कर रहा है और जिस तत्परता से सीएम योगी की पुलिस और एसआईटी काम कर रही है, उससे यह तय है कि दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। आगामी 20 तारीख की सुनवाई इस दिशा में और भी कई बड़े खुलासे करेगी।
लेकिन तब तक के लिए विपक्ष का जो सियासी प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष यही चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ से एक के बाद एक जो पिटीशन दायर की जा रही थी, विपक्ष चाहता था कि इस पिटीशन के जरिए एसआईटी की टीम आखिरकार क्या कर रही है, कौन कौन से लोग हैं एसआईटी की नजरों में, उनके नाम का खुलासा हो जाए। एसआईटी की जांच की जो भी एक तरीके से मायने हैं वो इन्हें पता चल जाए और ये अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर सेकने लगे। ये था असल में विपक्ष का फर्जी प्रोपेगेंडा। विपक्ष को इस बात की टेंशन नहीं है कि भगवान राम का चढ़ावा कौन चोर उठा ले गए। इन्हें इस बात की टेंशन है कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उन आगामी विधानसभा के चुनाव में इस मुद्दे को वो राजनीतिक स्तर पर कितने बड़े लेवल पर इसको भुना सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग एकदम से फिराक में बैठे हुए हैं कि कुछ तो इन्हें मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिले राम मंदिर के मुद्दे पर ताकि हिंदू वोट बैंक को छिटकाया जाए। हिंदू वोट बैंक को योगी आदित्यनाथ की तरफ जो इनका एक तरीके से रुख स्पष्ट है कि हमें वोट यहां पर देना है, एक तरीके से उनके रुख को बदला जाए। यह है समाजवादी पार्टी की असली मंशा, यह है कांग्रेस पार्टी की असली मंशा। लेकिन आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सूझबूझ वाली राजनीति है, उसकी जितनी मुझे लगता है तारीफ की जाए वो कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को मौका ही नहीं दिया। जो विपक्ष मौके पर चौका मारने की फिराक में था, उसे मौका ही नहीं दिया। योगी बाबा ने साफ तौर पर कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, जो भी चोर है ना, उन्हें हम जहन्नुम में लेकर के जाएंगे, उन्हें हम दिखाएंगे जहन्नुम कैसा होता है। चोरी की उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और अगर आप वाकई में चोर पकड़वाने के लिए या चोरों के खिलाफ सोच रहे हैं तो आप दीजिए हमें सबूत। अगर आपके पास में कोई सबूत है, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रस्ट के लोग हों या फिर वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जिसका भी आप नाम लेते हैं, अगर आपके पास में सबूत है तो आप सबूत मुहैया करवाइए। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। योगी आदित्यनाथ ने यह बातें जैसे ही बोली उत्तर प्रदेश में, समझ लीजिए कि योगी बाबा का यह स्टेटमेंट लोगों की जो मन में थोड़ी बहुत शंकाएं पैदा हो रही थी ना, वो शंकाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई और लोगों को यह समझ में आने लगा कि वाकई में योगी बाबा राम मंदिर के जो चोर हैं, जो दान के मामले में जो भी चोर पाए जाते हैं, उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि यह सीधे तौर पर आम जनता की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लोगों का भरोसा राम मंदिर पर, राम मंदिर में जो दान का पैसा दिया जाता है उस पर बरकरार रखा जाए, ये इसकी जुगत है एक तरीके से। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला विपक्ष के मुंह पर एक तरीके से करारा तमाचा है। विपक्ष को अब यह समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी दाल नहीं गली। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अगली तारीख है 20 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होने वाली है, यानी कि अगले सोमवार को, तब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टीका टिप्पणियां की जाती हैं और जो बंद लिफाफे में जो एसआईटी की जो जांच है, अभी तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एसआईटी को भी कोई सलाह देगा या फिर जो एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो सौंपेगी उससे सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से अपनी कहीं ना कहीं रजामंदी दिखाएगा कि हां जांच सही दिशा में चल रही है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।